हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आरवी इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीमेंस सिनेमिक्स PM240-2 VFD के बेसिक पैरामीटर कैसे सेट करना है, यानी मोटर के नेम प्लेट पे दिए गए जो भी डाटा है उसको आपको VFD के पैरामीटर में कैसे सेट करना है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि VFD में आपको मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और रैंप अप टाइम, रैंप डाउन टाइम यानी एक्सेलेरेशन टाइम और डी एक्सेलेरेशन टाइम को कैसे सेट करना है। और VFD को रीसेट करने का प्रोसेस भी बताने वाला हूँ कि VFD को रीसेट करने के बाद जो फैक्ट्री सेटिंग डिफ़ॉल्ट के अनुसार पैरामीटर सेट रहता है वैसा आपका VFD हो जाएगा, ताकि आप जो भी पैरामीटर सेट करें नए तरीका से आपका पैरामीटर सेट हो। और दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में आपको दो तरीके से पैरामीटर सेट करने के लिए बताने वाला हूँ। यानी जो बेसिक पैरामीटर सेट किया जाता है वो आपको दो जगह से पैरामीटर सेट करने के लिए बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इसके ऊपर जो भी बटन दिए गए हैं उस बटन का क्या काम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बटन अपना एस्केप बटन है, यानी प्रोग्राम से यानी पैरामीटर से बैक जाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये आपका अप और डाउन बटन है जो पैरामीटर को चेंज करने के लिए। ये इस बटन के द्वारा हम डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए इस बटन का हम यूज़ करते हैं। और दोस्तों पैरामीटर को सेट करने के लिए हम इस बटन को ओके प्रेस करके पैरामीटर को सेट करते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो आप ये आई बटन को देख पा रहे हैं, ये आई बटन को दोस्तों इस बटन से ड्राइव को रन करते हैं और इस बटन से दोस्तों ड्राइव को स्टॉप करते हैं। और जो बीच वाला बटन आप देख पा रहे हैं ये हैंड मोड यानी ऑटो, यानी इस बटन को प्रेस करने के बाद जैसे हम प्रेस करेंगे ऐसे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हैंड का सिंबल आ रहा है। यानी जब कभी भी ड्राइव को यहाँ से स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो आप हैंड मोड को ऑन करके आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। या जब कभी भी आप हैंड मोड को हटाना चाहते हैं तो यहीं से आप दोबारा प्रेस करेंगे इस टाइप से, तो हैंड मोड हट जाएगा। अब दोस्तों पैरामीटर में जाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मॉनिटरिंग और ये लिखा है कंट्रोल और यहाँ पे लिखा है डायग्नोस्टिक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है पैरामीटर और इसके बाद लिखा है सेटअप और इसके बाद लिखा है एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर ड्राइव को रीसेट करना चाहते हैं तो आपको कहाँ से रीसेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एस्केप बटन को तब तक प्रेस करना है जब तक कि यहाँ पे मॉनिटर लिख कर ना आ जाए, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मॉनिटर लिख के आ रहा है और मॉनिटर के नीचे आपका अंडरलाइन भी यहाँ पे है। और दोबारा हम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्राज लिख के आ रहा है, ठीक है। फिर से हम प्रेस करेंगे यहाँ पे बटन को तो यहाँ पे सेटअप लिख के आ रहा है। फिर से हम बटन को प्रेस करेंगे तो पैरामीटर लिख के आ रहा है। फिर से यहाँ प्रेस करना है तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक लिख के आ रहा है। फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल लिख के आ रहा है। फिर से प्रेस करना है अब बटन को तो यहाँ पे मॉनिटर दोबारा लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको रीसेट के लिए जाना है एक्स्ट्राज पर, ठीक है। तो हम अब बटन को प्रेस करते हुए चले जाएंगे एक्स्ट्राज। तो यहाँ पे ओके करना, ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा है DRV रीसेट यानी ड्राइव रीसेट। दोस्तों यहाँ पे अगर ओके करते हैं तो यहाँ दोस्तों रीसेट करने पे क्या होगा कि जो भी आपका जो बेसिक पैरामीटर सेट है यानी जो मोटर का जो भी डाटा पैरामीटर सेट रहता है वही डाटा केवल आपका रीसेट होगा, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो भी है वो आपका डाटा रीसेट नहीं होता है। तो अगर आप केवल बेसिक पैरामीटर यानी केवल मोटर का डाटा रीसेट करना चाहते हैं तो DRV रीसेट पर जाके आपको ओके प्रेस कर देना, तो आपका जो भी आपका बेसिक डाटा है मोटर का वो आपका रीसेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ड्राइव रीसेट करना यानी जो भी इसका पहले का पैरामीटर सेट है वो सारे पैरामीटर आप रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है सेटअप पे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक बार इसके बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख के आ रहा है, इसके ऊपर आप बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेटअप लिख के आएगा, ठीक है। सेटअप के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे रीसेट लिख के आएगा। रीसेट पे जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे नो लिख के आ रहा है, यानी येस और नो आपको पूछेगा। यानी आपको डाउन बटन से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे येस लिख के आएगा। जैसे आप येस पे करके ओके करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। और अगर आप रीसेट नहीं करना चाहते हैं तो डाउन बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने पे यहाँ पर नो लिख के आएगा, आप ओके कर देंगे तो रीसेट नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक पैरामीटर को सेट करने के लिए आपको कहाँ से सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले बता दिया था कि बेसिक पैरामीटर को सेट करने के लिए दो तरीका से बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्राइव के पैरामीटर्स आपको बाहर चले आना है, यानी एस्केप बटन को तब तक प्रेस करना है जब तक कि आपके डिस्प्ले पे मॉनिटर इस टाइप से लिखकर ना आ जाए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे डिस्प्ले पे यहाँ पे मॉनिटर लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बटन को प्रेस करते हुए पैरामीटर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पैरामीटर लिख के आ रहा है। पैरामीटर पे जैसे हम ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक्सपर्ट फिल्टर लिख के आ रहा है और दोबारा ऑफ बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फिल्टर लिख के आ रहा है। अब दोस्तों एक्सपर्ट फिल्टर में अगर पैरामीटर को सेट करते हैं तो वहाँ पे आपको टोटल पैरामीटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी पैरामीटर होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड फिल्टर में पैरामीटर सेट करेंगे तो यहाँ पे केवल आपको बेसिक पैरामीटर ही ओपन होता है, सारे पैरामीटर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सपर्ट फिल्टर में ही पैरामीटर को सेट करके दिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप बटन को प्रेस करके एक्सपर्ट फिल्टर पे चले जाएंगे, यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद
आपको यहाँ पे दिख रहा है P501 लिख के आ रहा है, यानी पैरामीटर नंबर 501 लिख के आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पैरामीटर नंबर 10 पे आकर 1 करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कमीशनिंग के लिए पैरामीटर नंबर 10 पे जाकर जब तक 1 नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक P10 0 लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउन बटन को प्रेस करते हुए पैरामीटर नंबर 10 पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 10 लिख के आ रहा है, ये दोस्तों ब्लिंक कर रहा है। जैसे हम दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, ओके बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। ओके बटन को प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं 0 ब्लिंक कर रहा है, यानी इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है। इसको सेट करने के लिए इसको ओके बटन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेडी जो है ब्लिंक LED ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। यानी अब इसमें कमीशनिंग आप कर सकते हैं, यानी जो भी पैरामीटर सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। जब तक दोस्तों ये LED ब्लिंक नहीं करता तब तक आप किसी भी पैरामीटर को सेट करेंगे वो सेट नहीं होगा। तो बेसिक पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर हम सेट करने वाले हैं पैरामीटर नंबर P300 पे मोटर टाइप सिलेक्शन सेट करने वाले हैं, यानी इस पर हम किस टाइप का मोटर कनेक्शन कर रखे हैं वो आपको यहाँ पे सेट करना है कि इंडक्शन मोटर है कि सिंक्रोनस मोटर है। यहाँ पे आप बटन को प्रेस करते हुए पैरामीटर नंबर P0300 पे चले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पैरामीटर नंबर P300 पे यहाँ पे मोटर टाइप सिलेक्शन करना है, यानी जो मोटर आप कनेक्शन किए रहेंगे वो दोस्तों अगर इंडक्शन मोटर होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, P300 पे आपको 1 सिलेक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं इससे अप और डाउन की के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कई सारे इसमें ऑप्शन हैं। तो आप अगर इंडक्शन टाइप मोटर लगा रखे हैं, कनेक्शन कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे पैरामीटर नंबर 300 पे यहाँ पे 1 आपको सेट करना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों सेट करने के लिए ओके बटन को एक बार प्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिजी लिख के बैक हो जाएगा, यानी सेट हो चुका है इस पर। अब दोस्तों जाना है पैरामीटर नंबर P304 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, आप बटन को प्रेस करते हुए P304, ये दोस्तों देख पा रहे हैं P304 पे आ गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों जैसे हम ओके बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका वोल्टेज जो है ब्लिंक करेगा और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अप और डाउन बटन के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके मोटर पे नेम प्लेट पे जो भी आपका वोल्टेज होगा, ठीक है, 415 या 420 जो भी होगा वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो पैरामीटर है वो है P305, दोस्तों इस पे है रेटेड मोटर करंट। तो मोटर के नेम प्लेट पे जो भी आपका करंट होगा उसको आपको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप और डाउन बटन के माध्यम से सेट कर लेंगे जो भी आपको सेट करना है ऐसे, ठीक है। बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको कंटिन्यू बढ़ेगा करंट, जो भी आपको बढ़ाना है। और जैसे हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे हैं घट भी रहा है करंट, ठीक है। अब इसके बाद का जो पैरामीटर को सेट करना है वो है पैरामीटर नंबर P307 पे, ठीक है। इस पर दोस्तों है रेटेड मोटर पावर। तो दोस्तों मोटर के नेम प्लेट पे जो भी आपका किलोवाट होगा, ठीक है, जो भी आपका पावर लिखा होगा वो आपको यहाँ पे सेट करना है। तो मोटर के नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो किलोवाट लिखा होगा, जो भी आपका किलोवाट होगा 5.5 या 7.5 जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे इस तरह से अप और डाउन बटन के माध्यम से, ठीक है, घटा और बढ़ा के आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो पैरामीटर है वो है P308, ठीक है। इस पर आपको सेट करना है रेटेड मोटर पावर फैक्टर, ठीक है। यानी मोटर के नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो आपको PF करके लिखा होगा, यानी पावर फैक्टर लिखा होगा। तो जो भी आपको मोटर के नेम प्लेट पे पावर फैक्टर लिखा है, ठीक है, चाहे 0.8 है या 0.7 होगा चाहे 0.9 होगा, वो जो भी आपके मोटर के नेम प्लेट पे पावर फैक्टर लिखा हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे अप और डाउन बटन के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे पावर फैक्टर को घटा और बढ़ा के जितना आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, 0.7 हो या 0.8 हो, जितना भी आपके मोटर के नेम प्लेट पे लिखा होगा वो आपको यहाँ पे सेट करके ओके कर देना है। अब इसके बाद का जो पैरामीटर आपको सेट करना है वो है P309। इस पर दोस्तों आपको रेटेड मोटर एफिशिएंसी सेट करना है, ठीक है। यानी दोस्तों आपको मोटर के नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको EFF करके लिखा होगा, वही मोटर का एफिशिएंसी है, ठीक है। तो उस पर दोस्तों मोटर के नेम प्लेट पे जितना भी एफिशिएंसी लिखा है उसको आपको इसी पैरामीटर पे सेट करना है। सेट करने के लिए यहाँ पे अप और डाउन की के माध्यम से एफिशिएंसी को घटा और बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, जितना भी आपके नेम प्लेट पे दिया गया होगा यहाँ पे उतना सेट करके आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ने लगेगा, ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पे सेट करना है आप यहाँ पे सेट करके यहाँ पे ओके बटन को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका एफिशिएंसी सेट हो चुका है, ठीक है।
अब इसके बाद का जो पैरामीटर सेट करना है वो आपको सेट करना है P310। इस पर दोस्तों आपको रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी सेट करना है। यानी मोटर के नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो उस पर आपको फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिलेगा। वैसे भी दोस्तों इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी पे आपको 50 हर्ट्ज सेट करना है। ऑलरेडी दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो 50 हर्ट्ज है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। इस टाइप से प्रेस कर देंगे। तो इसके बाद का जो पैरामीटर सेट करेंगे वो है पैरामीटर नंबर 311, ठीक है। इस पे दिया है रेटेड मोटर स्पीड। दोस्तों यहाँ पे मोटर का नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो आरपीएम लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। वही दोस्तों मोटर का स्पीड है और वही आपको यहाँ पे सेट करना है। तो हो सकता है दोस्तों मोटर के नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो 1440 आरपीएम भी लिखा होगा या 1450 भी लिखा होगा या 1455 भी लिखा होगा। तो जितना भी आपका लिखा होगा मोटर के नेम प्लेट पे वही आपको यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अप और डाउन की के माध्यम से हम यहाँ पे आरपीएम को घटा बढ़ा के सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी होगा आपके नेम प्लेट पे वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे और सेट करके आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अब इसके बाद का जो पैरामीटर आपको सेट करना है वो है पैरामीटर नंबर 322 पे, ठीक है। इस पे दोस्तों आपको मैक्सिमम मोटर स्पीड सेट करना है। तो वैसे तो दोस्तों देखा जाए मोटर के नेम प्लेट पे जो आरपीएम दिया है, ठीक है, उस आरपीएम को सेट करने के बाद उसके आरपीएम से ऊपर आप यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड को नहीं सेट कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप नीचे सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आरपीएम को अगर 1455 सेट कर रखे हैं तो 1455 से आप नीचे सेट कर सकते हैं, लेकिन 1455 से ऊपर आप सेट नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको इनवैलिड लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आप आरपीएम जितने भी सेट कर रखे हैं उस आरपीएम से नीचे ही आप मैक्सिमम मोटर की स्पीड को सेट कर रहे हैं। यानी दोस्तों जो पैरामीटर नंबर 311 पे आप मोटर का आरपीएम सेट किए हैं उससे आपको नीचे ही यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड को सेट करना है, या उसके बराबर भी आप मैक्सिमम मोटर स्पीड को सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस पैरामीटर को सेट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप आरपीएम को सेट कर रखे हैं 1455 और यहाँ पे आप सेट कर दिए 1400, तो आप अगर स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो 1400 से ऊपर आपका स्पीड नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान दें कि मैक्सिमम स्पीड को उतने सेट करें जितना भी कि आपको स्पीड को बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप जितना भी सेट करना चाहते हैं उतना आप सेट करके यहाँ पे ओके कर देंगे। अब इसके बाद जो पैरामीटर आपको सेट करना है वो है पैरामीटर नंबर 335। इस पे दोस्तों मोटर का कूलिंग टाइप आपको सेट करना है, यानी मोटर आपको किस टाइप से कूल करना है, ठंडा करना है। यहाँ पे हम चले जाएंगे पैरामीटर नंबर 335 पे, ठीक है। यहाँ दोस्तों ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद ये आपका जो जीरो है वो ब्लिंक करेगा। जैसे जीरो ब्लिंक करेगा ये इसको आप चेंज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इसको चेंज नहीं करना है, जीरो ही रहने देना है, क्योंकि दोस्तों जीरो का मतलब ये है सेल्फ कूलिंग है। क्योंकि मोटर के बैक साइड में देखेंगे तो उसमें एक कूलिंग फैन लगा होता है और वो अपने खुद के फैन से ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको चेंज कुछ नहीं करना है, जीरो ही रहने देना है आपको और यहाँ ओके कर देना है ताकि सेट हो जाए। इसके बाद सेट करेंगे मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड। तो सबसे पहले मिनिमम स्पीड का पैरामीटर सेट कर लेते हैं। तो मिनिमम स्पीड का जो पैरामीटर है वो है P1080। तो यहाँ पे क्या करना है, आप की को कंटिन्यू प्रेस करके रखना है ताकि पैरामीटर नंबर P1080 पे जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं पैरामीटर नंबर P1080 पे, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे जो जीरो लिख के आ रहा है ये आपका स्टेप से जब ब्लिंक करेगा तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपको यहाँ पे मिनिमम स्पीड को सेट करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों स्पीड को फ्रीक्वेंसी में आपको सेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको आरपीएम में सेट करना होता है कि मिनिमम आपको यहाँ पे स्पीड कितना रखना है। जैसे दोस्तों ये जो पैरामीटर आप देख पा रहे हैं, इस पैरामीटर में अगर आप मोटर की जो आरपीएम अगर 1455 आप अगर सेट किए हैं आरपीएम में, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आरपीएम को सेट करते हैं मिनिमम से मिनिमम अगर 200 सेट करते हैं या 100 सेट करते हैं या आप यहाँ पे 15 सेट करते हैं या 10 सेट करते हैं, तो इस सेट की हुई आरपीएम से मोटर का स्पीड कम होगा ही नहीं, ठीक है। जब आप VFD से स्पीड को कम करेंगे तो देखा जाए दोस्तों एक तरफ से ये लॉक टाइप है, ठीक है, कि जब आप स्पीड को कम करना चाहें तो इससे कम होगा ही नहीं जब तक आप इसी पैरामीटर में आके फिर से कम नहीं करेंगे। तो दोस्तों कम से कम आप यहाँ पे 0 आरपीएम भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 आरपीएम करके ओके बटन को प्रेस करके सेट कर दिए। अब दोस्तों इसी का एक दूसरा पैरामीटर है जो है पैरामीटर नंबर 1082, ठीक है। उस पर दोस्तों आपको मैक्सिमम स्पीड सेट करना होता है। जस्ट अभी दोस्तों हम लोग जो सेट किए हैं वो दोस्तों वहाँ पे मिनिमम स्पीड सेट करना था हम लोग को, और अब दोस्तों यहाँ पे हम सेट करेंगे मैक्सिमम स्पीड, यानी ठीक उसी के विपरीत ये पैरामीटर है। यहाँ पे क्या करना है, अप की और डाउन की से जितना भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम आरपीएम रखना है यहाँ पे आप सेट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना है कि जो आप पैरामीटर नंबर 311 पे
जो आप आरपीएम सेट किए थे, ठीक है, जो मोटर का स्पीड आप वहाँ पे सेट किए थे उसी स्पीड से नीचे आपको यहाँ पे सेट करना होता है मैक्सिमम आरपीएम। यानी पैरामीटर नंबर 311 पे अगर आप 1455 सेट किए हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम अगर सेट करना है तो 1455 भी सेट कर सकते हैं, और उसे डाउन सेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे 1400 सेट कर सकते हैं, या 1412 सेट कर सकते हैं, या 1414 सेट कर सकते हैं, ठीक है, या 1450 सेट कर सकते हैं, जो कि उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे डाउन होना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर इससे मैं ऊपर सेट करता हूँ तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या लिख के आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे 1455 से ऊपर सेट करके दिखाऊंगा तो अभी तुरंत आपको यहाँ पे इनवैलिड लिख के आ जाएगा, ठीक है। केवल हम यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको बढ़ा कर रखेंगे। अब ये देख पा रहे हैं इनवैलिड लिख के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको आपको 0 रखना है, ठीक है। यानी जो आप पैरामीटर नंबर 311 में सेट किए रहेंगे यानी आरपीएम को सेट किए रहेंगे वही आपको यहाँ पे सेट करना है, या उसे आप नीचे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद 0 करके सेट कर देंगे, ठीक है। ये सेट हो गया है। अब इसके बाद का जो पैरामीटर सेट करने वाले हैं वो है रैंप अप टाइम और रैंप डाउन टाइम। यानी इसमें जो रैंप अप टाइम का पैरामीटर है वो है P1120 पे जाना है। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरामीटर नंबर 1120 पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको एक्सेलरेशन टाइम सेट करना है, इसको रैंप अप टाइम भी कहते हैं। इस पैरामीटर में आपको सेकंड सेट करना होता है, और वो सेकंड दोस्तों आपको डिसाइड ये करना है कि जो इस ड्राइव पे आप जो मोटर का कनेक्शन किए रहेंगे उस मोटर पे किस टाइप का लोड दिए हैं आप, ठीक है। यानी जैसे आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय दोस्तों आप जानते हैं कि मोटर पे पहला जो स्टार्टिंग जो करंट लेता है बहुत ज़्यादा हाई लेता है, ठीक है। और उसी करंट को कम करने के लिए तो यहाँ पे हम इस पैरामीटर में क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइमिंग सेट करते हैं, ठीक है। कि जैसे 0 से मोटर स्टार्ट हो यानी 0 फ्रीक्वेंसी से मोटर रन करना स्टार्ट हो तो 50 फ्रीक्वेंसी तक पहुँचने में कुछ समय ले, ठीक है। यानी चाहे वो 15 सेकंड ले, चाहे वो 12 सेकंड ले, चाहे वो 20 सेकंड ले, तो एक टाइमिंग वहाँ पे हम सेट करते हैं कि इतने सेकंड के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी की स्पीड को पूरा करें। अगर दोस्तों इस पैरामीटर को सेट नहीं करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, मैं बता दूँ आपको। अगर यहाँ पे आप 0 सेकंड या 2 सेकंड या 1 सेकंड सेट करते हैं और दोस्तों ये मोटर क्या करेगा, जैसे ही आप मोटर को रन करते हैं तो 0 सेकंड से 50 फ्रीक्वेंसी में आने में जो समय लगेगा वो 1 से 2 सेकंड लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है मोटर। तो इससे मोटर पे तुरंत लोड बढ़ जाएगा और लोड बढ़ने की वजह से ड्राइव तुरंत ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि मोटर पे आप किस टाइप का लोड दिए हैं, ठीक है, कितना लोड देके चला रहे हैं मोटर पे, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टाइमिंग को बढ़ा के सेट करना है ताकि मोटर पर तुरंत लोड ना बढ़ जाए। अब इसके बाद का जो पैरामीटर सेट करने वाले हैं वो है रैंप डाउन टाइम। इसका दोस्तों पैरामीटर नंबर है P1121, ठीक है, जिसको दोस्तों डी एक्सेलरेशन टाइम भी कहते हैं। अभी जो दोस्तों मैंने आपको बताया वो था 0 से लेकर 50 फ्रीक्वेंसी तक मोटर की स्पीड आने में जो समय सेट करना है वो आपको सेट करना है वहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मोटर को स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, 50 फ्रीक्वेंसी की स्पीड में आने के बाद जैसे आप ड्राइव को स्टॉप करते हैं तो 50 से लेके 0 फ्रीक्वेंसी तक आने में जो समय लगना चाहिए उस समय की हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि रैंप डाउन टाइम की क्या ज़रूरत है सेट करने का, क्योंकि यहाँ पे जब मोटर को स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करने पे मोटर पे तो कोई लोड पड़ता नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी दोस्तों डिसाइड करना होता है कि मोटर को जैसे हम स्टॉप करते हैं तो 50 फ्रीक्वेंसी से 0 फ्रीक्वेंसी तक आने में कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, उसी टाइमिंग को यहाँ पे भी सेट करना होता है। क्योंकि अगर मोटर पे आप हैवी लोड देके चला रहे हैं तो मोटर को स्टॉप करने के बाद अगर मोटर पे ये टाइमिंग आप नहीं सेट करेंगे तो मोटर का कुछ देर तक मोटर आपका रन करते रहेगा, ठीक है। वैसे तो दोस्तों ये पहले से ही फैक्ट्री सेटिंग के अनुसार 5 सेकंड पे या 0 सेकंड पे पहले से ही सेट रहता है, आपको इस टाइमिंग को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो उसी लिए रैंप अप डाउन टाइम को सेट करते हैं ताकि मोटर को स्टॉप करने के बाद इतने समय के अंदर मोटर स्टॉप हो जाए। तो दोस्तों इस स्टॉप होने के लिए मोटर पे एक रिवर्स का लोड पड़ता है जो कि मोटर पे या ड्राइव पे लोड पड़ता है। तो उसी लोड को कम करने के लिए यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर लेते हैं कि 15 सेकंड या 20 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर मोटर स्टॉप हो जाए। ये भी पैरामीटर दोस्तों मोटर पे किस टाइप का लोड दिए हैं उस लोड को ध्यान देते हुए आप इसको टाइमिंग को सेट करना होता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें दोस्तों कम भी सेट नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप 2 सेकंड या 3 सेकंड सेट करते हैं तब भी आपका ड्राइव ट्रिप करेगा। कोशिश ये करें कि लोड को देखते हुए यहाँ पे आप टाइमिंग को सेट करें, ठीक है, 15 सेकंड 10 सेकंड जो भी आपको सेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अप और डाउन की से आप टाइमिंग को सेट करके ओके कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना चाहें उतना सेटिंग करके ओके कर देंगे। अब आपका बेसिक पैरामीटर सेटिंग पूरा होने के बाद आपको उसी पैरामीटर पे जाना है जहाँ पे आप पैरामीटर नंबर 10 पे जाके 1 किए थे, ठीक है, कमीशनिंग के लिए। अब वहाँ पे जाके आपको फिर से पैरामीटर 10 पे जाके आपको 0 करना है। उसके बाद ही आपका ड्राइव रेडी कंडीशन में होगा और ड्राइव को आप रन कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम में आपको चले जाना है पैरामीटर नंबर 10 पे, ठीक है।
ये देख पा रहे हैं पैरामीटर 10 पे आपको 1 है। यहाँ पे आपको ओके करने के बाद जैसे 1 ब्लिंक करेगा, इसको आपको डाउन बटन के साथ 0 कर देना है, ठीक है। 0 करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद ये ड्राइव आपको बिजी बताएगा, ठीक है। उसके बाद बैक हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ आप देख पा रहे हैं एलईडी जो ब्लिंक कर रहा था ये अब कंटिन्यू ग्लो हो रहा है, यानी दोस्तों ये रेडी कंडीशन में है बिल्कुल। अब इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग जरूर करना है दोस्तों। अगर दोस्तों वो सेटिंग नहीं करते हैं तो जितना भी आप सेटिंग किए हैं ये सारा दोस्तों अपने आप रीसेट हो जाएगा। अगर दोस्तों ड्राइव को ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एस्केप बटन को प्रेस करते हुए आपको बैक चले जाना है और अब आपको यहाँ पे अप की को एक बार प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख के आएगा। उसके बाद आपको इसी पे ओके बटन को प्रेस करना है। जैसे आप ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे DIV रीसेट लिख के आ रहा है। फिर आपको डाउन बटन को प्रेस करना है, यहाँ रैम टू रोम लिख के आएगा। इसी पे दोस्तों आपको ओके बटन को प्रेस करना है। जैसे आप ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एस्केप या ओके लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिजी लिख के आएगा। उसके बाद से डन होके ओके हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी आप दोस्तों बेसिक पैरामीटर को सेट किए थे वो आपका सेव हो जाएगा। अगर आपको बेसिक पैरामीटर की सेटिंग आपको समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं। आपको मैं दूसरा सेटिंग और बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप बेसिक पैरामीटर की सेटिंग को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस VFD में बहुत ही स्पेशल टाइप का एक सेटिंग है जिसमें फ्रॉम BOP और टू BOP यानी कॉपी और पेस्ट करके आप किसी भी VFD में पैरामीटर की सेटिंग को कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास इस टाइप से VFD और उसके हार्डवेयर में कुछ दिक्कत आ जाता है तो आपको केवल इस BOP को यानी इस डिस्प्ले को ओपन करके किसी नए ड्राइव में इंस्टॉल करके और आप कॉपी और पेस्ट करके आप पैरामीटर की सेटिंग को उस न्यू ड्राइव में आप सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सेटिंग को मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। लेकिन वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ बेसिक पैरामीटर को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसके बटन को प्रेस करके मॉनिटर पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर मॉनिटर लिखकर नहीं आ रहा होगा आपको डिस्प्ले पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉनिटर लिखकर आ रहा है। यहाँ पे आपको डाउन की को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल लिख के आएगा। फिर से प्रेस करेंगे डायग्नोस्टिक लिख के आएगा। फिर से प्रेस आप करेंगे तो पैरामीटर लिख के आएगा। दोबारा प्रेस करेंगे सेटअप लिख के आएगा। यहाँ पे आपको ओके बटन को प्रेस करना है, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रीसेट लिख के आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए डाउन बटन को प्रेस करना है, ठीक है। डाउन बटन को प्रेस करेंगे फिर से यहाँ पे आपको डाउन बटन को प्रेस करना है। फिर से आपको प्रेस करना है यहाँ पे डाउन बटन को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लिख कर रहा है, ठीक है, जिसका पैरामीटर नंबर है 210 और इसी पे आपको ओके करना है। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज सेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज सेट करना है। यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज 415 सेट कर देंगे। सेट करके यहाँ पे आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका नेक्स्ट पैरामीटर चला आएगा मोटर टाइप, ठीक है, जिसका पैरामीटर नंबर है 300। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मोटर टाइप आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा मोटर आप कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर का कनेक्शन किए हैं या सिंक्रोनस मोटर का कनेक्शन किए हैं। अगर इंडक्शन मोटर किए हैं तो 1 रहेगा। अगर सिंक्रोनस मोटर का कनेक्शन किए हैं तो यहाँ पे आपको 2 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर कनेक्शन किए हैं तो यहाँ पे 1 करके ओके कर देंगे। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है फ्रीक्वेंसी से आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको इंडिया की जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ है, उसलिए यहाँ पे हम नो कर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे यस करके ओके नहीं करना, नो करके आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा वो है मोटर वोल्टेज, पैरामीटर नंबर 304। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मोटर वोल्टेज सेट करना है। तो मोटर के नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो जितना आपको वोल्टेज लिखा होगा, ठीक है, 415 या 420 जो भी लिखा हो वो आपको यहाँ पे वोल्टेज सेट करना है। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपका ब्लिंक करेगा वोल्टेज। अब इसको जैसे चाहें वैसे आप घटा और बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है, अप और की बटन से। और जितना भी आपको सेट करना है उतना आपको सेट करके ओके कर देना है। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है मोटर करंट, ये पैरामीटर नंबर इसका है P305। मोटर के प्लेट पे आप देखेंगे तो जितना भी आपका एम्पियर दिया होगा उसको आपको यहाँ पे सेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपको ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने के बाद आपको इसको कम और ज़्यादा करना होगा, ठीक है। घटाना बढ़ाना होगा तो घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप इसी पे आप ओके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितना चाहेंगे उतना हम सेट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको ओके कर देना है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा वो आएगा मोटर पावर, जिसका पैरामीटर नंबर है P307। इसमें दोस्तों आपको मोटर का जो पावर होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोटर पे नेम प्लेट पे 3.7 है तो यहाँ पे हम 3.7 करके ओके कर देंगे। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है मोटर फ्रीक्वेंसी, इसका पैरामीटर नंबर है P310। इसमें दोस्तों आपको मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट करना होता है। तो मोटर के नेम प्लेट पर जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा,
ठीक है। ऐसे दोस्तों 50 हर्ट्ज ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके करने के बाद यहाँ पे 50 आपका ब्लिंक करेगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर चेंज करना होगा तो, नहीं तो इसी पे आप ओके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोटर का नेम प्लेट पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है मोटर आरपीएम। इसका पैरामीटर नंबर है P311। इसमें दोस्तों आपको मोटर का आरपीएम सेट करना होता है। तो मोटर के नेम प्लेट जितना भी आरपीएम दिया गया होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके बटन को प्रेस करने के बाद ये ब्लिंक करेगा, उसके बाद इसको अप और डाउन की से सेट कर सकते हैं। जितना आपको यहाँ पे आरपीएम रखना है उतना आप यहाँ पे सेट करके ओके बटन को प्रेस कर देंगे, सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है मोटर कूल। इसका पैरामीटर नंबर है P335। तो इसमें आपको मोटर का कूलिंग सिस्टम सेट करना है। जैसे ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ और जीरो लिख कर आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जीरो ही सेट होगा क्योंकि मोटर का जो कूलिंग सिस्टम है, मोटर अपने खुद के फैन से कूल होगा, इसलिए यहाँ पे आपको जीरो सेट करना है। तो यहाँ पे जीरो रहने देंगे, यहाँ पे ओके कर देना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ओके बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ दोस्तों आपको जीरो ही रहेगा, यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है P15। जैसे ओके बटन को प्रेस करते तो यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ दोस्तों 12 ही रहेगा, ओके बटन को प्रेस कर देना है। फिर जो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा वो है मिनिमम आरपीएम। इसका पैरामीटर नंबर है P1080। इसमें जैसे ओके करेंगे तो यहाँ दोस्तों आपको मिनिमम आरपीएम सेट करना होता है। तो यहाँ पे आप जितना चाहें उतना आप मिनिमम आरपीएम सेट कर सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे अप और डाउन की से सेट करके यहाँ पे ओके बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा वो आएगा मैक्सिमम आरपीएम। इसका पैरामीटर है P1082। इसमें दोस्तों आपको मैक्सिमम आरपीएम सेट करना होता है। जैसे आप ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आरपीएम कितना रखना है वो आपको यहाँ पे सेट करना होता है। यहाँ पे अप और डाउन की से जितना चाहे उतना आप घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ओके कर देंगे, सेट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है रैम्प अप टाइम यानी एक्सेलेरेशन टाइम। इसका पैरामीटर नंबर है P1120। इसमें दोस्तों आपको जैसे ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड सेट करना होता है। आप यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड जितना आपको यहाँ पे रखना है उतना आप यहाँ पे अप और डाउन की से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितना रखना है यहाँ पे आप सेट करके ओके कर देंगे। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है रैम्प डाउन टाइम। इसका जो पैरामीटर नंबर है P1121। इसमें आपको डाउन टाइम सेट करना होता है। सेट करने के लिए यहाँ पे ओके बटन को प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद सेकंड आपका ब्लिंक करेगा। अब इसको अप और डाउन की से सेट भी कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं यहाँ पे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आपको यहाँ पे सेट करना है यहाँ पे सेट करके आप ओके बटन को प्रेस कर देंगे, सेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप ओके बटन को प्रेस कर देंगे, फिर से यहाँ पे ओके बटन को प्रेस कर देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर पे चले जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे मोटर आईडी लिख के आएगा। जैसे आप ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑफ और नीचे आपको जीरो लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों जीरो ही रहेगा, यहाँ पे ओके बटन को प्रेस कर देना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिनिश लिख के आएगा। अगर दोस्तों आपका बेसिक पैरामीटर सेटिंग पूरा हो चुका है तो दोबारा आप ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे येस और नो लिख के आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि बेसिक पैरामीटर सेटिंग आपने पूरा कर लिया है कि नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो नो पे करके ओके करेंगे। अगर आपका बेसिक पैरामीटर सेटिंग पूरा हो चुका है तो आप येस पे करके आप ओके बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ड्राइव कुछ देर के लिए बिजी बताएगा। उसके बाद कुछ देर बाद आपका डन लिख के आएगा और डन होकर बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बेसिक पैरामीटर की सेटिंग पूरा होता है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।